ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है अंदर नहीं, इसके ऊपर मोटर प्रोटीन है। ये हॉलो स्ट्रक्चर कहा जाता है कि रेलवे ट्रैक समझ लें, और इसके ऊपर मोटर प्रोटीन है जो कि लेबर का काम करते हैं, और उसके ऊपर जो मूवमेंट हो रही है ऑर्गेनेल्स की, वो ऑर्गेनेल्स क्या हैं? पैसेंजर्स हैं। वो सब यूनिट्स हैं। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तो ये क्या हो जाते हैं? यूनाइट हो जाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस होती जाती है। और जब व्हेन द राइबोसोम डन इट्स जॉब, जब राइबोसोम अपना काम कर लेते हैं, द सब यूनिट्स गेट सेपरेटेड। तो जो सब यूनिट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोटीन बना ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे साइटोस्केलेटन। इट इज अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स प्रेजेंट थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो साइटोस्केलेटन है वो थिन ट्यूब्स होती हैं हॉलो, ठीक है, जैसा पाइप आप समझ रहे हैं। एंड फिलामेंट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये उसका नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है। मेन काम इसका स्पोर्ट और सेल शेप में है, ठीक है। बाकी सेल की मूवमेंट, ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट, इसमें भी इसका रोल है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। स्ट्रक्चर या मैंने बनाने की कोशिश की, तो ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ पे जो ट्यूब्स पड़ी हुई हैं ब्लैक कलर में मैंने बनाई हैं वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जो ऑरेंज कलर के जो मैंने बनाए हैं वो क्या है? वो है माइक्रोफिलामेंट्स। और ये जो इंटरलिंकिंग फिलामेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल का अगर हम कंपोजिशन देखें तो ये क्या है? हॉलो ट्यूब्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट का देखें तो ये फाइनर हैं, ठीक है, उनसे थोड़ी बारीक हैं। जाहिर बात है माइक्रोट्यूब्यूल से बारीक हैं, ये फाइनर है एंड आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जैसे कि एक्टिन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन की बनी होती है। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये रोड्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये रोड्स लाइक हैं, मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन। ये वैरायटी ऑफ प्रोटीन के बने हुए हैं। बाइमेंटन है, उसके अंदर कैरेटिन आ जाती है, और एक और बात, कैरेटिन आपके हेयर्स में भी, नेल्स में भी पाई जाती है। तो ये हमने इसकी कंपोजिशन देख ली। अब हम वन बाय वन इसका फंक्शन देखेंगे और साइटोस्केलेटन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल ये क्या करता है? होल्ड ऑर्गेनेल्स इन प्लेस, ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पे रखता है। मेंटेन सेल शेप मेंटेन करवाता है। एक्ट एज ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेल्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्ट एज ट्रैक फॉर ऑर्गेनेल्स। मेक माइटोटिक स्पिंडल्स, सीलिया और फ्लैजिला भी बनाता है। माइटोटिक स्पिंडल जहाँ से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, सेल डिवीजन में हेल्पफुल होते हैं, और सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेल्स यानी कि ऑर्गेनेल्स के लिए ट्रैक का काम करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो स्ट्रक्चर हैं, तो इसके ऊपर मोटर प्रोटीन्स होती हैं, मोटर प्रोटीन लगी होती है, और जो ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट करवा रही होती है। ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है अंदर नहीं, इसके ऊपर मोटर प्रोटीन है। ये हॉलो स्ट्रक्चर कहा जाता है कि रेलवे ट्रैक समझ लें, और इसके ऊपर मोटर प्रोटीन है जो कि लेबर का काम करते हैं, और उसके ऊपर जो मूवमेंट हो रही है ऑर्गेनेल्स की, वो ऑर्गेनेल्स क्या हैं? पैसेंजर्स हैं। तो इस तरह ये एक्ट एज ट्रैक फॉर ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट करवा रही होती है। माइक्रोफिलामेंट दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होती है। जैसे कि एक्टिन है तो ये सेल मूवमेंट करवाती है, जैसे कि क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की मूवमेंट होना, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स, आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से आप मूव कर सकते हैं। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये एंकरिंग का काम करते हैं। एंकर न्यूक्लियस को पकड़ के रखते हैं अपनी जगह पे, और ऑर्गेनेल्स को भी, और ये सेल टू सेल जंक्शन भी बनाते हैं सेल्स की कम्युनिकेशन में। तो ये इसका हमने कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस किया। हम राइबोसोम्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं द टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस नाउन टू बी एज राइबोसोम। छोटे छोटे दानेदार से स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, और क्या काम करते हैं? वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, ठीक है।
तो राइबोसोम्स दो तरह से होते हैं, एक फ्रीली फ्लोटिंग राइबोसोम्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, और दूसरे किस्म के जो कि राइबोसोम्स अटैच हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इसी वजह से वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। उसके बाद हम इसका कंपोजिशन देखते हैं। तो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, एक स्मॉलर सब यूनिट है और एक लार्जर सब यूनिट है। तो राइबोसोम्स के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये प्रोकैरियोट्स में भी होंगे, और जो यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स हैं दे आर स्लाइटली लार्जर इन साइज देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 80s 70s। तो ये क्या है, ये स्लाइटली लार्जर इन साइज है, ठीक है। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन में जाहिर बात है प्रोटीन सिंथेसिस है। तो ये जो 2 सब यूनिट्स हैं, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तो ये क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस होती जाती है। और जब व्हेन द राइबोसोम डन इट्स जॉब, जब राइबोसोम अपना काम कर लेते हैं, द सब यूनिट्स गेट सेपरेटेड। तो जो सब यूनिट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोटीन बना ली है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट हम ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर रहे होंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।